हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अगले 1 या 2 महीने में हॉस्टल जाने वाले हैं। तो मेरा भाई भी अगले महीने हॉस्टल जाने वाला है, तो मुझे मम्मा ने आज ही बोला कि उसे एक लिस्ट बना के दे दे कि उसे क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। तो आई थॉट कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कन्फ्यूज़ होंगे कि मैं क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ। सो मैंने आप लोगों के लिए ये लिस्ट बनाई है। लिटरली 3-4 पेजेस की लिस्ट है। तो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी आपको चाहिए होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, मुझे क्या क्या हॉस्टल में चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, मैं क्या भूल गई थी, उसके हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई है। सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखें एंड आई बेट कि आप ये वीडियो अगर एंड तक देख लेंगे आप कुछ नहीं भूलोगे। यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लोथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आप बेसिक टी शर्ट्स तो रख ही लेना, 6-7 बेसिक टी शर्ट्स रख लेना, जीन्स रख लेना 3-4, उसके बाद शॉर्ट्स लोअर्स ये सब तो होता ही है, नाइट वेयर, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स 3-4 पेयर ऑफ सॉक्स रख ही लेना, क्योंकि हु लाइक्स स्मेली सॉक्स यार। और लॉन्ड्री पे भी आप दोगे तो वो 3-4 दिन में ही आते हैं। सो मेक श्योर कि आप अच्छे ज़्यादा पेयर ऑफ सॉक्स रख लें, क्योंकि आपको डेली चाहिए। कॉलेज में स्लिपर्स वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, शूज़ ही पहन के जाते हैं, तो आपको सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी डेली। उसके बाद स्लिपर्स रख लेना, हॉस्टल में घूमने के लिए ऐसे नॉर्मली स्लिपर्स ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एथनिक वेयर। कॉलेज में बहुत इवेंट्स होते हैं और आपको एथनिक कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुर्ते रख लीजिए, कुर्तियाँ रख लीजिए, स्कर्ट्स रख लीजिए, वटएवर बेसिक एथनिक वेयर रख लो, क्योंकि आपको इवेंट्स में ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पड़ी थी और मैं नहीं ले गई थी ये सोच के कि क्या काम आएगा, और फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, डिलीवरी लेट आ रही थी, ऑनलाइन मंगाया तो ये सब कुछ। प्लीज़ एथनिक वेयर रख लो। उसके बाद फॉर्मल क्लोथ्स, हाँ आपको जाते ही फॉर्मल क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी होती है मोस्टली, मतलब होती ही है कॉलेजेस में, ऑफिशियल नहीं तो अनऑफिशियल होती है। तो फॉर्मल क्लोथ्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। शर्ट्स रख लो, टाई रख लो, वटएवर फॉर्मल क्लोथ्स रख लो। उसके बाद फॉर्मल शूज़ रख लो, और गर्ल्स के लिए हील्स रख लो, हील्स की ज़रूरत पड़ेगी। लॉन्ड्री बैग, ये हो गया क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टॉयलेटरीज एंड पर्सनल केयर। उसके लिए सबसे फर्स्ट आता है टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, सबसे बेसिक। उसके बाद सोप या बॉडी वॉश आप जो भी यूज़ करते हो, शैम्पू एंड कंडीशनर, फेस वॉश और कोम। उसके बाद डीओ या परफ्यूम वटएवर यू यूज़, अपने रेजर्स और ट्रिमर्स रख लेना। उसके बाद सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पॉन्स फॉर गर्ल्स, हेयर ऑयल, लोशन या मॉइस्चराइज़र, सैनिटाइज़र, कॉटन और ईयरबड्स रख लो। डिटर्जेंट रख लो, क्योंकि लॉन्ड्री नहीं दे पाते हैं कभी कभी, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो आपको हाथ से वॉश करने होते हैं। डिटर्जेंट रख लो, और एक वो कपड़े धोने वाला ब्रश भी रख लो। उसके बाद कपड़े सुखाने के क्लिप्स, हाँ बहुत से कपड़े आपको अर्जेंटली अगर चाहिए होते हैं, आप खुद धोते हो, आपको सुखाने के लिए चाहिए होता है एक रस्सी, कपड़े सुखाने की रोप और क्लिप्स जो कपड़ों के होते हैं। ये हो गया टॉयलेटरीज और पर्सनल केयर। नेक्स्ट वी हैव रूम और क्लीनिंग का सामान। उसके लिए सबसे पहले 2 या 3 बेडशीट्स रख लो। सिंगल बेड की रख लो, क्योंकि मोस्टली हॉस्टल्स में सिंगल बेड ही होता है। सिंगल बेड की 2 या 3 बेडशीट्स रख लो, डार्क लाइट सारे टाइप की रख लो। उसके बाद पिलो कवर्स रख लो, ब्लैंकेट, डस्टिंग का क्लोथ रख लो, एक जो झाड़ने वाला कपड़ा होता है वो रख लो। आपकी जो स्टडी टेबल और ये सब होती है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, धूल आ जाती है, मम्मी नहीं आएगी वहाँ पे साफ़ करने, तो डस्टिंग का एक क्लोथ रख लो। और बकेट एंड मग रख लो, क्योंकि मोस्टली मतलब वैसे तो प्रोवाइड करते हैं, बट अगर नहीं करते हैं तो आप बकेट और मग रख लो। एक झाड़ू और डस्ट पैन, हाँ आप झाड़ू और डस्ट पैन रख लो। हॉस्टल्स में वैसे सफाई होती है, बट क्या पता कुछ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आपको रेगुलरली चाहिए होती है यार सफाई। हाँ तो मेरा वीडियो बंद हो गया था। सो झाड़ू और डस्ट पैन रख लो, क्योंकि आपको सफाई करनी ही पड़ती है डेली यार, तो झाड़ू एंड डस्ट पैन। उसके बाद आ जाता है रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर रख लो, आपको नहीं पता आपको कैसा रूममेट मिलेगा, गंदा मिलेगा, अच्छा सफाई रखने वाला मिलेगा, रूम फ्रेशनर रख लो। ट्रस्ट मी, यू विल नीड इट। नेक्स्ट वी हैव स्टडी। हाँ कॉलेज में आप थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करोगे होपफुली, तो उसके लिए नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब जो बेसिक स्टेशनरी होती है। स्टिकी नोट्स रख लो, आप अपने मतलब टेबल वगैरह पे एग्जाम्स के टाइम में स्टिकी नोट्स तो यूज़ करोगे ही। फाइल्स और फोल्डर्स रख लो, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बहुत टाइम पे चाहिए रहेंगे, और आपको उन्हें एक जगह पे फोल्डर्स में, फाइल्स में भर के रख लो। उसके बाद लैपटॉप का चार्जर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सच में ये मत भूलना, और आई डोंट नो आपको ये याद रहेगी या नहीं, बट प्लीज़ एक्सटेंशन बोर्ड लेकर जाना, क्योंकि
2 रूममेट्स होते हैं, 3 रूममेट्स होते हैं, 3 शेयरिंग है कुछ, आपको स्विच बोर्ड एक ही होता है बीच में, अगर आपको एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने और मेरी रूममेट ने लिटरली 2 एक्सटेंशन बोर्ड्स ले रखे थे, और तो हमें तब भी कम पड़ रहे थे क्योंकि हमें रूम डेकोर करना था, हमें 2-3 जगह लाइट्स लगानी थी, और हमने 2-3 एक्सटेंशन बोर्ड्स ले रखे थे। चार्ज करना होता है फ़ोन, लैपटॉप, एग्ज़ाम के टाइम में लाइट्स लगानी होती है रूम में डेकोर के लिए, एस्थेटिक बनाने के लिए रूम को। तो हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड रख लो। पेन ड्राइव ज़रूर रख लेना, एक आपको काम आएगी प्रोजेक्ट्स में। और उसके बाद आ जाता है किचन और फूड आइटम्स। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक केटल रख लेना, अगर अलाउड हो तो। वो आपको हॉस्टल से आ ही गया होगा मेल, क्या अलाउड है क्या नहीं। इलेक्ट्रिक केटल रख लेना, क्योंकि रात की भूख के लिए आपको मैगी या दूध, चाय जो भी है बनाना होता है, तो इलेक्ट्रिक केटल रख लेना। उसके बाद रीयूजेबल वाटर बॉटल्स। हॉस्टल में ऐसे वाटर कूलर्स होते हैं, और आपको रात को अगर ज़रूरत पड़ती है, आप इतना चल के नहीं जाओगे वहाँ तक, तो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स रख लेना। अपना कॉफ़ी मग ज़रूर रख लेना। बहुत सी बार ऐसा होता था कि मतलब मेरी नींद बहुत लेट खुलती थी, मैं बहुत लेज़ी थी जल्दी उठने में, तो मेरी रूममेट जाती थी ब्रेकफास्ट करने, तो मैं उसे अपना मग दे देती कि तुम मेस से कॉफ़ी या चाय, मेरी चाय लेके आना। उसके बाद एक प्लेट रख लो, एक बोल रख लो, एक स्पून रख लो, और एक फोक रख लो। ये 4 चीज़ें रख ही लेना, क्योंकि आप बहुत सी बार आपको मेस का खाना नहीं जमेगा, आप घर का अपना खाना खाओगे या कुछ भी मंगाओगे, ऑर्डर करोगे, मैगी बनाओगे, आपको चाहिएंगे प्लेट्स वगैरह। उसके बाद थोड़े से स्नैक्स रख लो, बिस्किट्स रख लो, चिप्स रख लो अपनी फेवरेट वाली, इंस्टेंट नूडल्स, मैगी, ऑब्वियसली वो तो हॉस्टलर्स की फेवरेट होती है। उसके बाद घर का थोड़ा सा नाश्ता रख लो, क्योंकि ट्रस्ट में आपको घर की बहुत याद आने वाली है फर्स्ट ईयर में। अभी एक्साइटमेंट हो रही है, बट जाते ही फर्स्ट डे जो आपको रोना आएगा ना घर का खाना मिस करके, मतलब सच में, तो आप रख लो घर का खाना। उसके बाद आप एक टिफ़िन बॉक्स रख लो, क्योंकि मोस्टली लेक्चर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको अपना लंच ब्रेक मिस करना होता है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होता, आप कॉलेज से हॉस्टल आ जाओ, मेस आ जाओ, खा लो। तो एक टिफ़िन बॉक्स आप रख लो, आप उसमें पैक करके ले जाओ, ब्रेकफास्ट ले जाओ या कुछ भी ले जाओ। उसके बाद एक छोटा सा नाइफ और एक सीजर रख लो। देन कम्स मेडिकल एंड फर्स्ट एड। तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनल मेडिसिन है, जो आपको चाहिए ही होती है, या तो आपको कोई एलर्जी है या कुछ भी है, आप रख लो। मेडिसिन बेसिक आप लेके जाओ, ये मत सोचो कि वहाँ भी आसपास मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे जो मेडिसिन सूट करती थी वो मैंने डॉक्टर से जो लिखवाई थी, मुझे वहाँ कहीं नहीं मिली। मतलब उसके ऑल्टरनेट मिल जाते हैं, सेम सॉल्ट्स मिल जाते हैं, बट सेम वो मेडिसिन नहीं मिल पाती है सब जगह। तो आप प्लीज़ अपनी पर्सनल मेडिसिन लेके रखो। उसके बाद आप पैरासीटामॉल रख लो, एक बेसिक, अगर आपको फीवर वगैरह चढ़ता है तो। ORS रख लो, इनो रख लो, डाइजीन रख लो। लूज मोशन की मेडिसिन रख लो। उसके बाद आप बैंडेड्स रख लो, कॉटन रख लो, थर्मामीटर एंड एंटीसेप्टिक क्रीम रख लो, एक सॉफ्रामाइसिन वगैरह जो भी होता है। दैट्स इट। उसके बाद आपका जो बेसिक फर्स्ट एड होता है वही। सो लास्टली वी हैव मिसलेनियस आइटम्स की लिस्ट, जो कि हम मोस्टली भूल जाते हैं रखना, हमें नहीं याद रहता है। सबसे पहले वी हैव लॉक एंड कीज़। अब ये मैं इसलिए रखने का बोल रही हूँ क्योंकि आप नए लोगों से मिलोगे, आपका रूममेट कोई नया इंसान होगा, कोई स्ट्रेंजर होगा, और आपको नहीं पता आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, तो आपको अपनी कुछ चीज़ें सेफ रखनी होती है, अपना कैश या फिर अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी चीज़ें, तो आप लॉक और की लेकर जाओ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मत भूलना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रख लो, थोड़ी सी आपको बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो डॉक्यूमेंट्स रख लेना, वरना आप भी पापा को फ़ोन करते रहोगे, पापा मेरा ये डॉक्यूमेंट रह गया है, आप मुझे इसकी फ़ोटो भेज दो, ये भेज दो, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख लो। उसके बाद एक अम्ब्रेला रख लो, फिर ईयरफोन्स, चार्जर, पावर बैंक रख लो। पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, फिर घर वाले फ़ोन करते रहते हैं और आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है और उन्हें टेंशन होती रहती है, तो प्लीज़ आप पावर बैंक रख लेना। रूम के लिए मैट्स रख लो, बाथरूम मैट वगैरह। उसके बाद एक छोटी सी टॉर्च ज़रूर रखना, कभी लाइट चले जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, छोटी सी टॉर्च रख लेना। उसके बाद सेफ्टी पिन और सीविंग किट। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मुझे अपने एक इवेंट के लिए कुर्ता चाहिए था और मैंने ऑर्डर किया था और वो बहुत बड़ी साइज़ में आ चुका था और मुझे अगले दिन ही पहनना था। तो थैंकफुली मेरी मम्मा ने मुझे सीविंग सिखाई थी और एक छोटा सा किट रखा था। मैंने रात को 4 घंटे बैठ के वो एक्सेल साइज़ की ड्रेस को M साइज़ में या S साइज़ में कन्वर्ट किया था, सिल के, स्टेपल करके, जो भी है। हाँ, तो एक स्टेपलर भी रख लेना। उसके बाद लड़कियों के लिए हॉट वाटर बैग्स या फिर लड़कों के लिए भी हॉट वाटर बैग्स रख लो। आपको कभी कुछ स्प्रे ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, हॉट वाटर बैग्स रख लो।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर मैं कुछ चीज़ भूल गई हूँ जो कि मुझे याद नहीं आई है, मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखी है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पिन कर दूँगी सो दैट जो भी हॉस्टल जा रहा है उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड या अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कज़िन या भाई बहन जो भी है हॉस्टल जा रहा है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।